Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत अंतखंड। कल हम सब ने पढ़ा कि किस प्रकार एक भक्त वैष्णव अपराध से बचता है, निंदा से बचता है, और अगर वो नहीं बचता तो उसका क्या अंजाम होगा, इसके बारे में श्रीमन महाप्रभु ने समझाया, बताया। वो व्यक्ति जो कोढ़ से ग्रस्त था, जीवन में कष्ट पा रहा था, वो जीवन में कष्ट पा रहा है और महाप्रभु के पास जाके बोलता है कि इन कष्ट से निवारण कीजिए, मैं बड़ा परेशान हूं, हालत बुरी है। महाप्रभु बोलते हैं तुमने श्रीवास पंडित के प्रति अपराध किए, और जो अपराधी है, ये तो स्टार्टिंग है। शरीर के कष्ट और भौतिक कष्ट तो अभी शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। वो और घबरा जाता है, विनम्रता पूर्वक दांतों में तिनका दबाए महाप्रभु से माफी मांगता है, बोलता है बताइए क्या करा जाए। तो महाप्रभु उसको उसका उपाय बताते हैं। महाप्रभु बोलते श्रीवास पंडित के चरणों में जाके क्षमा मांगे। यहां तक हमने पिछली क्लास में सुना था, आज हम आगे पढ़ना चाहते हैं। महाप्रभु के सुंदर उपदेश को सुनकर भक्तों ने जयघोष द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की। महाप्रभु एवं भक्तों को प्रणाम करके वे कोढ़ी श्रीवास पंडित से मिलने दौड़ पड़ा। कृपावश श्रीवास पंडित ने उसे क्षमा करके भयानक पीड़ाओं से मुक्त कर दिया। क्षमा बहुत बड़ी चीज है, जब मांगी जाए तो देनी चाहिए, लेकिन मांगने वाले में पछतावा होना चाहिए। केवल ऐसे ही नहीं बोल देना चाहिए, पछतावा होना चाहिए। और इसका ये मतलब भी नहीं कि पहले कुछ भी कर दो और फिर सॉरी मांग लेंगे। ये भी बहुत बड़ा अपराध है। जैसे नाम के बल पर अपराध होता है कि थोड़ा अपराध कर लिया, कोई बात नहीं, हम जब करके दो माला और कर लेंगे, अपराध मुक्त हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। एक और अपराध लग जाता है। नाम के बल पर अपराध करना गलत है। तो अगर कोई वैष्णव पहले तो कुछ भी मन में आए, मुंह में जो आए फटाफट बोल दिया, फिर क्षमा मांग ली, फिर थोड़ी देर में फिर वही गलती करी और फिर क्षमा मांग ली, ये आचरण गलत है। पहले ही अपने को संभालना है, पहले ही संभालना है। इसलिए कोशिश करनी वैष्णव अपराध हो ही नहीं। आगे कितना सुंदर लिखा है, देखिए। यदि कोई दो वैष्णवों को झगड़ते देखे तो उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि किसी एक में दोष है।
अथवा उन दोनों के बीच शत्रुता है। वास्तव में ऐसी कला अलौकिक है, भगवान को अति प्रिय है। रुक्मिणी देवी और सत्यभामा के बीच होने वाली कलह बाहरी रूप से झगड़ा दिखती थी, परंतु वास्तव में वैसा नहीं था, क्योंकि वो भगवान की, उन दोनों पत्नियों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना था। तो दो वैष्णव के बीच में अगर आप कोई लड़ाई देखो, कलह देखो, तो ये समझना चाहिए ये भौतिक नहीं है, दिव्य है। लेकिन कब दिव्य है? जब उन दोनों का उद्देश्य सेवा करना हो। उन दोनों का उद्देश्य एक ही होना चाहिए, हम तो सेवा करना चाहते हैं, यानी कि प्रेम से उत्पन्न होनी चाहिए कला है, निंदा से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कला है। इसीलिए यह शब्द यूज किया दोनों वैष्णवों के बीच में अगर कलह देखो। और फिर ये भी क्लेरिफाई किया कि ये दोनों का उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता थी, अपनी प्रसन्नता नहीं। तो सत्यभामा और रुक्मिणी का उदाहरण भी दिया। सत्यभामा भगवान को बहुत स्नेह करती है, लेकिन उसके स्नेह करने के तरीके अलग हैं। रुक्मिणी के तरीका अलग है। रुक्मिणी पटरानी है, रानियों में प्रमुख। सत्यभामा भी प्रमुख है। भगवान की तीन प्रमुख रानियां हैं, वैसे तो 16,108 रानियां हैं। तो आप सबने मेजरली नाम ही रुक्मिणी, सत्यभामा सुना होगा। वैसे तो लक्ष्मणा भी है, कालिंदी भी है, बहुत सारी रानियां हैं। पर व्यक्ति को उन दोनों के बीच में हो रही कलह से ये नहीं सोचना चाहिए कि दोनों झगड़ रहे हैं। झगड़ा तो आपसी मतभेद में होता है, लेकिन यहाँ आपसी तो कुछ है ही नहीं। इन दोनों का सेंटर तो कृष्ण ही है। भगवान की प्रसन्नता के लिए दो भक्त भी आपस में कभी लड़ते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरा आइडिया ठीक है, वो कहते हैं नहीं मेरा आइडिया ठीक है। और उन दोनों के आइडिया कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही होते हैं। अगर किसी का अपना कोई आइडिया है जिसमें वो खुद प्रसन्न हो, फिर तो वो भक्त कहाँ। जनरली हमारे आइडियाज हमारी परिस्थिति से उत्पन्न होते हैं, हमारी परिस्थिति के अकॉर्डिंग होते हैं, वो बायस्ड आइडियाज होते हैं, उन्हें बोलते हैं बायस्ड आइडियाज। पहले ही हमारे मन में कोई धारणा है, बायस्ड है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई कोई भी एक एक्टिविटी प्लान हो रही है, भगवान की सेवा के लिए कोई एक एक्टिविटी का प्लानिंग की जा रही है कि ये हमारी एक्टिविटी होने वाली है। अब उसकी तारीख डिसाइड हो रही है कि इस तारीख को ये एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। तो हम जो डेट देंगे वो डेट भी हमारी परिस्थिति से इन्फ्लुएंस्ड होगी। मान लीजिए एक भक्त ने कहा ये 15 तारीख को होनी चाहिए, तो उसने 15 क्यों कहा? हो सकता है उसकी छुट्टी हो सकता है उसकी कोई परिस्थिति ऐसी हो 15 को वो फ्री हो, इत्यादि इत्यादि। दूसरा कहे नहीं 17 होनी चाहिए, उसकी भी वो 17 किसी परिस्थिति से इन्फ्लुएंस्ड है। तो हमारे जितने आइडियाज आते हैं वो किसी न किसी बायसनेस के साथ आते हैं, सहूलियत के साथ आते हैं, अपने शेड्यूल को देख के आते हैं, गलत नहीं है। इसलिए एक भक्त ने जो आइडिया दिया और दूसरे भक्त ने जो आइडिया दिया, कौन सा सही है? अरे दोनों ठीक हैं, दोनों सही हैं। आइडिया दोनों सही हैं, लेकिन आइडियाज पर रिजिडिटी सही नहीं है। केवल मेरी ही चलेगी, मेरा ही आइडिया चलेगा, प्रभु जी यही आइडिया मानना पड़ेगा, ये सही नहीं है।
कोई भी आइडिया हो तो कई बार हमारी रिजिडिटी हो जाती है। कलह कलयुग है। कलयुग का तो अर्थ ही यही है, कलह का युग। यहां तो चार पांच लोग भी एक साथ मिलके एक जैसी बात नहीं कर पाएंगे, और अगर कर पाए तो वो वैकुंठ ही है। अगर भक्तों का मत एक जैसा हो जाए तो फिर सतयुग में पहुंच गए, वैकुंठ में पहुंच गए। मतभेद अलाउड है, मन भेद अलाउड नहीं है। किसी एक मत पे हम एक दूसरे के साथ नहीं हैं तो ये मतभेद है, अलाउड है। प्रेम कम नहीं होता। मन भेद में तो आप दोष देखने लगते हो। फिर वो भौतिक प्लेटफॉर्म पे ले, फिर वो दिव्य कलह नहीं रहा। दोष दृष्टि के साथ जो युद्ध किए जाते हैं या कलह होती है, फिर वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण में नहीं रहती, फिर वो भौतिक हो जाती है। तो यहाँ पर वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि इन दोनों में बाहरी रूप से झगड़ा दिख रहा है, रुक्मिणी में और सत्यभामा में, परंतु वास्तव में वैसा नहीं है। क्योंकि दोनों पत्नियों के जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान की सेवा करना है। तो यानी कि अगर दो भक्तों में युद्ध हो रहा है लेकिन उनकी वास्तविक उद्देश्य सेवा करना ही है स्वामी की, तो फिर उसे युद्ध मत मानिए। लेकिन अगर एक की सेवा करना है दूसरे का कुछ और करना है, फिर तो भौतिक प्लेटफॉर्म पर खिंच गया वो। आगे देखिए क्या लिख रहे हैं। कौतूलहर्ष भगवान स्वयं में झगड़ा लगवाते हैं। ये भगवान भी कम नहीं है, कम क्या ज्यादा वही है। भगवान कभी कभी झगड़ा लगाते हैं। यदि कोई किसी एक वैष्णव का पक्ष लेता है तो वैष्णव अपराध के कारण निश्चित ही वह नष्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए दो वैष्णव झगड़ रहे हैं और उन दोनों का उद्देश्य कृष्ण की प्रसन्नता है, मान लीजिए अपना कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है, फिर तो आध्यात्मिक हुआ। पर अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, नष्ट हो जाएंगे। वैष्णवों को भगवान के अंगों का विस्तार माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति भगवान के हाथ की सेवा तो करता है परंतु उनके पैर को पीड़ा देता है तो इससे क्या लाभ होगा। व्यक्ति को समझना होगा कि भगवान कृष्ण और उनके भक्त एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। इस ज्ञान के साथ भगवत सेवा करने से व्यक्ति सरलता से भवसागर को पार कर जाता है। महाप्रभु कुछ दिन शांतिपुर स्थित अद्वैताचार्य के घर आनंद पूर्वक रहे। उसी दौरान माधवेंद्र पुरी का आविर्भाव दिवस आया। यद्यपि एक आध्यात्मिक दृष्टि से माधवेंद्र पुरी और अद्वैत आचार्य समान स्तर पर हैं, फिर भी अद्वैत आचार्य स्वयं को उनका शिष्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि श्री चैतन्य महाप्रभु सदैव माधवेंद्र पुरी के शरीर में निवास करते हैं, क्योंकि पुरी गोस्वामी की कृष्ण भक्ति अतुलनीय है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से पूर्व यह संसार प्राय शुद्ध कृष्ण भक्ति से विहीन था, परंतु फिर भी श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा द्वारा माधवेंद्र पुरी ने भक्ति के सर्वोच्च भावों का प्रदर्शन किया। वस्तुतः वे श्री कृष्ण चिंतन में इतने तल्लीन रहते कि उन्हें पता नहीं रहता कि वे क्या कर रहे हैं। मार्ग पर चलते हुए वे अचानक कीर्तन गाते हुए भावपूर्ण नृत्य करने लगते। कई बार वे घंटों समाधि में लीन रहते। कई बार वे श्री कृष्ण के साथ अपने अद्भुत संबंध का रसास्वादन करते हुए अनेक दिन बिता देते। लोगों की भीड़ का अभाव ही
उनके शोक का एकमात्र कारण होता। लोगों में भक्ति का अभाव उनके शोक का एकमात्र कारण होता। लोगों की पीड़ा कैसे दूर की जाए, इस विषय पर उन्होंने गहरा विचार किया। अंततः वे इसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस कार्य के लिए स्वयं भगवान को धरती पर उतरना होगा। शुद्ध भक्त बहुत कंपैशनेट होता है, बहुत कंपैशनेट। वो जब संसार में प्राणियों को ज्वलनशील अवस्था में देखता है, बिगड़ी हुई अवस्था में देखता है, परेशान अवस्था में देखता है, भगवत विहीन देखता है, तो वो प्रार्थनाएं करता है सबके लिए। और फिर वो उनको कृष्ण भक्ति देने का प्रयास करता है, लेकिन उसको लगता है कि उसके प्रयास में जान नहीं है। उसको लगता है वो नहीं कर सकता, पतित है। तो फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मैं अकेला तो कुछ भी नहीं कर सकता। ये सारा संसार आपसे विमुख है, आपको स्वयं आना होगा। हम तो लिमिटेड हैं, हमारी एनर्जी लिमिटेड है, एक वक्त पे एक ही स्थान पर बैठ सकते हैं, लेकिन आप एक वक्त पर अनेकों अनेकों स्थानों पर, इनफैक्ट हर एक स्थान पर विद्यमान है। एक भक्त की असली एंजाइटी ये है कि उसके अंदर कंपैशन नहीं है। जीव गोस्वामी लिखते हैं ये, जीव गोस्वामी लिखते हैं कि डिवोटी की सबसे बड़ी एंजाइटी होती है कि उसके अंदर इतना कंपैशन नहीं है। ही डजंट हैव दैट मच ऑफ कंपैशन। पर ऐसा उसे लगता है। ये तो बाकियों से पूछिए उसके अंदर कितना कंपैशन है। करुणामयी भक्त उन करुणामयी भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। इनफैक्ट शास्त्र तो यहां तक कहते हैं कि भक्त का कंपैशन भगवान के कंपैशन से भी ज्यादा है। भक्त भगवान से ज्यादा दयालु हैं, ज्यादा दयालु हैं। इसलिए भक्तों के साथ संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैष्णव हमें इस धरती से, इस भूमि से, इस दुखालय से शाश्वत जगत की ओर ले जा सकते हैं। टेम्पररी पोजीशन से हटाकर परमानेंट पोजीशन दे सकते हैं। ये वैष्णव ही है। ये कोई भावुकता नहीं है, हमारी क्लैरिटी, लॉजिक कंप्लीट है। बिल्कुल कंप्लीट है। भक्त वांछा कल्पतरुभ्यश्च है, हम गाते हैं भक्तों को देखते ही। कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं प्रणाम करता हूं बारंबार ऐसे वैष्णवों को, इच्छा को पूर्ण करने वाले हैं। भक्त केवल सेंटिमेंटल नहीं है, भक्त लॉजिकल हैं, प्रैक्टिकल हैं, प्रैक्टिकल है। वस्तुतः हमें हर चीज भगवान से मिलती है, ये बात तो सच है। अल्टीमेटली कृष्ण ही सब कुछ देते हैं, लेकिन किसके थ्रू देते हैं। मान लीजिए आप प्रसाद बना रहे हो, टमाटर खत्म हो गए घर में, आपने देखा फ्रिज खोला, टमाटर नहीं है, बोलते हैं क्या, अरे वो नीचे से ले आओ भक्त के यहाँ से 2 टमाटर। तो कोई बोले नहीं, भगवान से मांग, भगवान से मांगो। भक्त क्या, भगवान से मांगो। तो आप भगवान के विग्रह के पास जाके बोलो भाई 2 टमाटर दे दो,
अभी सब्जी बननी है, आप ही के लिए बननी है, किसी आदमी और को तो खाए नहीं, आप ही खाओगे, आप ही के लिए बननी है, तो दो टमाटर दे दो, तो बताओ बन जाएगी सब्जी आपके घर में। नहीं, भगवान, भगवान भी तो है, मेरे तो भगवान, मैं तो भगवान से आश्रित हूँ, मैं तो भगवान से होती चलती हूँ, मेरे सिर्फ भगवान है, बाकी जगह ऐसा ही है, मांगो टमाटर। इतनी भक्ति श्रेष्ठ नहीं हुई अभी हमारी। वैष्णव से मांगोगे तुरंत दो टमाटर मिल जाएंगे। आते ही टमाटर भी भगवान से ही है, वस्तुतः है भगवान की ही देना है। तो भक्त केवल सेंटिमेंटल अटैचमेंट नहीं है, सेंटिमेंट्स भी हैं, लेकिन केवल सेंटिमेंट्स नहीं है। वैष्णव संबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट वैष्णव संबंध का भौतिक जगत में भी देखा जाए, तो भौतिक जगत में भी संबंधों पे बहुत महत्व दिया गया है। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई है, लॉन्गेस्ट रिसर्च, 75 साल लगे उस रिसर्च। तो उस रिसर्च में भी पाया गया कि मनुष्य, हैप्पीनेस रिसर्च थी वो, खुशी की रिसर्च, खुश कौन रह सकता है, तो पाया गया ना पैसे वाला, ना चीजों वाला, वो व्यक्ति खुश और लंबा जीता है जिसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जिसके पास प्यार करने वाले लोग हैं, जिसके पास ऐसे गहरे संबंध हैं, वो व्यक्ति प्रसन्न रहता है जिंदगी में। ये नॉर्मल मटेरियल वर्ल्ड की रिसर्च है, अरे हमसे पहले ही पूछ लेते, शास्त्र का तो निचोड़ है, वैष्णव संतोष। 75 साल लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी। सो हैप्पीनेस वैष्णव संबंधों में है। ये संबंध बड़े गहरे, प्रेमी और कंपैशन से भरे हुए। वो जो दो टमाटर दे देता है, उसके घर में खुद सब्जी बननी थी, वो अपनी सब्जी छोड़ के दूसरे को दो टमाटर दे देता है। वो कहता है, मैं कुछ और बना लूंगा, ऐसा बोलता नहीं है, छुपा के देता है। तो पूछते हैं कि आपके घर आपको भी तो जरूरत होगी, नहीं नहीं, मैं तो आज वो सब्जी बना रही हूँ जिसमें टमाटर लगने ही नहीं है, आप ले जाइए ये दो टमाटर। भक्त इतना कंपैशनेट होता है। भक्त तो जब प्रसाद पाता है तो शास्त्र कहते हैं, तो ऐसा करता है कि वो आसपास सबको बोलता है, कोई भूखा तो नहीं है। यहाँ तक कि गली के कुत्ते से भी पूछता है, तुम्हारा पेट भरा हुआ है तो मैं खाऊंगा। आसपास सबको खिला के फिर वो खाता है। ये वैष्णव है। वो वैष्णव नहीं है जो अच्छी चीजों को तो छुपा देता है कि मैं बाद में खाऊंगा, और जो नॉर्मल चीजें उनको बोलता है ये सब आप खा लो। वैष्णव की बहुत श्रेणियां हैं, लेकिन सच्चे वैष्णव बड़े करुणामय हैं, बहुत कंपैशन, लेकिन उनको लगता है कि उनमें करुणा नहीं है, उनको लगता है उनके अंदर कोई कंपैशन नहीं है। तो माधवेंद्र पुरी के हृदय में भगवान विश्राम करते हैं, हृदय में भगवान रहते हैं, लेकिन माधवेंद्र पुरी कहते थे मेरे से नहीं हो रहा, मैं सबको भक्त कैसे बनाऊं, ये पूरा संसार आपसे दूर है कृष्ण, आपको स्वयं करना होगा, जैसे अद्वैत आचार्य सोचते थे। हमारे मन में ये भाव क्यों नहीं आता जब भीड़ को देखते हैं संसार की? इसलिए नहीं आता क्योंकि वो भाव आएगा जो सबसे ज्यादा है। आप अगर मान लीजिए आपका बिजनेस है कोई,
आपको भीड़ देख के आएगा, यार इन सब के पास कैसे पहुंचा दूं मैं अपना माल। मान लीजिए आप कपड़े के व्यापारी हैं, तो आप जहां जहां जाओगे कपड़े की दुकानें देखोगे, बोलोगे यार ये माल मेरा यहाँ भी आना चाहिए, मेरा माल यहाँ भी आना चाहिए। आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बेचते हो, तो जो जो अस्पताल देखोगे आप कहोगे यार इसमें हमारा माल जाना चाहिए, इसमें क्यों नहीं जाता मेरा माल? क्या जुगाड़ लगाऊं, सेटिंग कहाँ बिठाऊं कि मेरा माल यहाँ जाने लगे। आप गुब्बारे बेचते हो, तो आप देखते हो कौन सी कॉलोनी में ज्यादा बच्चे रहते हैं, कहाँ पार्टी हो रही है उसके बाहर जाके खड़ा हो जाऊं ताकि गुब्बारे बेच सकूं। जो जो भाव आपके अंदर ज्यादा है, आपको दुनिया को देखकर वही भाव प्रकट होगा। आपके अंदर व्यवसायत्मिका बुद्धि है, बिजनेस करने की बुद्धि है, तो आप हर जगह बिजनेस लगाओगे अपना। कोई LIC एजेंट है, तो भीड़ को देख के अपनी LIC बेचने की कोशिश करेगा कि इतने सारे लोग हैं इनमें बिक जाए तो। हेल्थ इंश्योरेंस है, इत्यादि इत्यादि। ये भाव आता है, पहला भाव प्रकट आप चाहे करें या ना करें, अपने अंदर के भाव को देखिए बस। और अब भक्त का भाव देखिए, वो भीड़ को देख के कहता है इनके अंदर भक्ति कैसे आए, हमारे अंदर ये भाव क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे अंदर भक्ति भरी नहीं है अभी। अभी तो हमारे अंदर नोट छापने की, नोट कमाने की, अमीर होने की, बड़ा होने की, यश पाने इत्यादि ये सब भरा हुआ है कूट कूट कर। तो संसार को देख के वैसे ही भाव जागृत होता है। लेकिन जब भक्ति भर जाएगी, जब भक्ति स्ट्रांग हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, जिसको भगवान बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि, एक कुरु नंदना, जब भक्ति व्यवसाय जैसी एक भाव ले लेगी, नहीं नहीं नहीं, ये जैसे व्यवसायिक प्रॉफिट के लिए कुछ भी करता है, वैसे भक्त भक्ति बढ़ाने के लिए या दूसरों को भक्ति देने के लिए कुछ भी करता है, योजनाएं बनाएगा। बिजनेसमैन की योजना अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की होती है। वहां भी ऑफिस खोल दूं, वहां भी ऑफिस खोल दूं, उस इंडिया में भी खोल दूं, दुबई में भी खोल दूं, इधर भी खोल दूं, उसकी बुद्धि होती है व्यवसाय बढ़ाने की। वैसी भक्त की बुद्धि होती है भक्ति बढ़ाने की, भक्त बढ़ाने की। वो योजना बनाता है कि और कैसे लोगों को कृष्ण से प्यार हो जाए, और कैसे कोई भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हो जाए। तो जो अंदर ज्यादा भरा है, आप वही समाज को दोगे, और उसी की अपेक्षा समाज से करोगे, वही आपकी समाज से एक्सपेक्टेशन होगी। तो अगर भक्ति भरी है, माधवेंद्रपुरी के रोम रोम में कृष्ण भक्ति बड़ी है, वो जिसको देख रहे हैं सोचते हैं मैं कैसे कृष्ण दूं इनको, फिर बोल रहे हैं मेरे से नहीं हो पाएगा, इतना बड़ा संसार है, ये कृष्ण आपको स्वयं आना पड़ेगा। सो दिस इज द ट्रू कंपैशन, ये भक्त का कंपैशन है। वो सब में कृष्ण भक्त को देखना चाहता है, वो हर एक को भगवान की भक्ति करता हुआ देखना चाहता है, हर एक को सेवा करता हुआ देखना चाहता है। युक्तस्य भक्तांश नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूं जो सब लोगों को मिला के भगवान की सेवा में लगा देते हैं। तो ये गुरु है, वो वैष्णव जो सबको मिला के उनके आपसी मतभेदों को इतना सा छोटा सा करके मिलजुल कर भगवान की सेवा का कोई विजन दे दे। ऐसे गुरु को बारंबार प्रणाम करता हूं।
तो ये प्रचार मूवमेंट है, प्रचार मिशन है, कितनी सेवाएं हैं हमारे पास। लोगों को देखो, तो क्यों उनमें कृष्ण भावनामृत नहीं जगा सकते? ऐसे भी भक्त हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, दुकान चलाते हैं, वो दुकान पे साथ में छोटी सी किताब भी बेचते हैं भगवान। कोई सामान लेने आया कोई और, उसको पूछते हैं भैया ये भी बहुत अच्छी किताब है गीता, लो क्या, जीवन चेंज हो जाएगा। वो हर ग्राहक को भक्ति देने का प्रयास करते हैं, हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास करते हैं। बोलते हैं ये हमारा आईडी है, इस पे आके आप क्लास अटेंड कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रचार करते हैं, फेस्टिवल आ रहा है, मंदिर आइए, इत्यादि इत्यादि, भक्त लोग प्रचार करते हैं। उनकी जैसे लोग देखेंगे उनकी कॉन्शियसनेस में उनको भक्ति देने का प्रयास होगा। नारद जी की मूवमेंट है भाई, नारद जी जैसा कंपैशन भी चाहिए। प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, भगवान से रूठ के बैठा है, अपनी अपनी चला रहा है। गुरु या वैष्णव उस जीवात्मा को भगवान की तरफ मोड़ देते हैं, ये उनका मेन काम है। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव। तो यहां पर समझ में आ रही है कि उनके शोक का एकमात्र कारण था भक्ति का अभाव लोगों में। आपकी और में हमारी शोक का क्या कारण है? अरे अपनी बचा लें, दूसरों पे तो बाद में आएंगे प्रभु जी। इसलिए हमारे प्रचार में जान नहीं होती। सोचिए वो कितने अद्भुत लोग हैं जो अपनी भी भक्ति बचाते हैं और प्रचार भी करते हैं, दूसरों के लिए भी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ तो अपनी नहीं बचती। तो ऐसे शुद्ध वैष्णवों की पीड़ा का एक ही कारण है, शोक, उनके अंदर एक ही दुख है कि लोग भक्त नहीं है। कब भक्त बनेंगे ये? आपस में अभी है ना, एक दूसरे की दोष देख रहे हैं, ये कब एलिवेट होंगे? लोगों की पीड़ा कैसे दूर की जाए, ये विचार करते रहते हैं। आगे दो लाइन और पढ़ेंगे। भगवद विहीन समाज को देखकर उनका चित्त दुखी हो जाता है। उन्हें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता जिसके साथ वे कृष्ण चर्चा कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लोगों को कृष्ण के प्रति ना इंटरेस्ट नहीं है। भक्तों को भक्त क्या चाहता है कि उसके साथ बैठ के कोई कृष्ण चर्चा करे, कोई भगवान की बात करे, कोई भगवान की बात सुने। लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है, प्रभु जी टाइम नहीं है, प्रभु जी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों टाइम नहीं है? एक्चुअली टाइम नहीं है आंसर नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। आप अपने बिजनेस को क्यों नहीं बोल सकते कि टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे भागवतम पढ़नी है? उसको तो नहीं बोलोगे आप कि टाइम नहीं है। मान लो कोई ऑफिस से फोन आया है, आपको सप्लाई करने जाना है या डिलीवरी देने जाना है या कुछ करना है, बोले मेरे पास टाइम नहीं है, मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है। उसको तो नहीं बोल पाते हम कि टाइम नहीं है, उसके लिए तो टाइम ही टाइम है। लेकिन भक्ति का कोई कार्य आता है तो हम बोलते हैं टाइम नहीं है। इन सब छोटी छोटी बातों से पता लगता है कितनी गहरी भक्ति है हमारी। हम अपने जीवन को बदलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। हालांकि जो लोग सुन रहे हैं वो तो बदल चुके हैं अपना जीवन।
लेकिन ये जन सामान्य लोगों की बात की जा रही है। और हो सकता है हमारी भी भक्ति में कुछ कुछ ऐसा हो रहा हो। तो जो बोलता है टाइम नहीं है, एक्चुअली में इंटरेस्ट नहीं है उसको। और भक्त को क्या चाहिए? ऐसे इंटरेस्टेड लोग, तभी तो भक्त हैं। जिससे प्यार करते हैं उसके बारे में चर्चा तो करें, किससे करें? तो कोई प्रेमी तो चाहिए ना जिससे चर्चा कर सके। दो चार लोग बैठ के जिससे प्यार करते हो उसकी चर्चा करो तो और प्यार बढ़ता है। पर कोई है ही नहीं सुनने वाला, किससे चर्चा करें? सब कहते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। तो ऐसे भगवत विहीन भक्तों को देखकर उनका दुख बढ़ जाता, उनको कष्ट होता, दुख होता। कैसे भक्त, कितना अमेजिंग चरित्र का वर्णन किया जा रहा है। माधवेंद्र पुरी के करैक्टर देखिए। हमारे शास्त्र विभिन्न विभिन्न भक्तों के विषय में बताते तो हैं, लेकिन कहानी हमारी है। वो तो डायरेक्ट हमें बता नहीं रहे, हमें बुरा लग जाएगा। डायरेक्ट हमें नहीं बताया जा रहा क्योंकि बुरा लग जाएगा, इसलिए कहानी के माध्यम से समझा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने बुरे लोग हैं कि हमें छोटी छोटी बात का बुरा लग जाता है। आप देखिए, रामायण महाभारत गीता आदि ग्रंथ जो हैं वो एक्चुअली में हमारे जीवन के लिए है। वो तो अर्जुन और बाकी लोगों को माध्यम बनाया जा रहा है ताकि कथा के माध्यम से हम समझें। उनको समझा रहे हैं, हमें बुरा ना लगे। हमें बुरा ना लगे इसलिए कथा है, नहीं तो है तो आपकी मेरी वास्तविक जीवन की कहानी। बुरे लगने की बीमारी है, ईगो इतनी हाई है। डायरेक्ट बोला जाए, आप ऐसा करते हो जी, आपको जो बिजनेस करना होता है तो आप पागल रहते हो उसके लिए। कहाँ कहाँ फ्लाइट लेके पहुंच जाते हो, कहाँ कहाँ ट्रेन में पहुंच जाते हो। वहां मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है भक्ति के लिए। आज 4 किलोमीटर दूर है घर, पर आप कभी नहीं आते। ये आपकी प्रॉब्लम है। अब वो बोलेगा, "हैं? मुझे बोल दिया? अरे और भी तो हैं। वो तो 3 किलोमीटर रहता है, उसको डांटो ना, मैं तो 4 वाला हूँ। मुझे क्यों डांट रहे हो? वो 3 किलोमीटर वाले के पास आओगे, बोलेगा अरे भैया आपके फ्लोर के नीचे रहता है, उसको डांटो ना। मैं तो 4 किलोमीटर तो 100 मीटर रहता है। हमारी स्थिति खराब है। हमारी स्थिति हमें हमें बुरा लगता है। इसलिए शास्त्र दिए गए, पढ़ लो। वो इतनी खूबसूरती से तुम्हारे हृदय का इलाज करेंगे। क्यों नारद जी पुरंजन की कथा सुना रहे हैं? प्राचीन बहरी को बुरा लग जाएगा डायरेक्ट बोलूंगा तो। क्या धूर्त मेंटेलिटी है हमारी। खैर, जो व्यक्ति इसको समझेगा उसका जीवन परिवर्तन होगा। जो खुद को ही डांट लेगा, दूसरे क्या, मैं तो खुद को ही डांट रहा हूं। हमारी कंपैशन ऐसा क्यों नहीं, हमारे आचार्यों जैसा कंपैशन क्यों नहीं है हमारा? संसार को देख के उनको जोड़ने का प्रयास क्यों नहीं करते? अरे 4 लोगों को ही दिमाग लगाइए कि 4 लोग ही मैं अगर जोड़ पाऊं। नहीं जोड़ पाओगे अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है तो। भगवान आपकी वाणी में वो देंगे ही नहीं पावर। अब बोलते रह जाओगे, होगा कुछ भी नहीं। प्यूरिटी इज द फोर्स। सो चेक योर प्योरिटी। भक्तों को जोड़ना भक्ति से, लोगों को जोड़ना भक्ति से बहुत बड़ा कार्य है। तो हम सब लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए माधवेंद्र पुरी जी से
श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के हृदय में क्या वेदना है कि कोई कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं रखता। भगवान से पुकार लगा रहा है। तो इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर क्लास के लिए। आज की क्लास में आपने ये बताया कि गलती होने पर क्षमा मांग लेना चाहिए, जानबूझकर हमें गलती नहीं करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि वैष्णव अपराध से हमें बचें। और आपने हमें ये भी बताया कि जब दोनों वैष्णव के बीच में अगर कलह हो रहा है तो हमें ये नहीं सोच रहा है कि वो शत्रु है। तो इसको आपने रुक्मिणी देवी और सत्यभामा की कथा से भी बताया। तो भक्त तो आपस में लड़ते हैं, पर उसके पीछे उनका भगवान की प्रसन्नता होता है। और आपने ये बताया कई बार भक्त के बीच में जो मतभेद होता है किसी भी कारण को, कुछ आइडिया को लेकर, तो यहाँ पे आपने ये बताया कि अपना कोई आइडिया आता है, उसके पीछे उनका कोई परिस्थिति होता है। तो पर जो आइडिया हम देते हैं, हम उस पर रिजिड नहीं होना चाहिए। जो भी आइडिया हमने दिए, हम उस पर रिजिड नहीं होना चाहिए। मतभेद तो अलाउड है, पर मनभेद अलाउड नहीं है। और आपने ये भी बताया यहाँ पे, भगवान तो जानबूझकर ही कलह लगा कराते हैं। और आपने ये बताया कि भक्त बहुत दयालु भी होते हैं। जब वो संसार को भगवान से विमुख देखते हैं, वो उनके लिए प्रे करते हैं कि उनको कृष्ण प्रेम मिल जाए। शास्त्र भी यही कहता है कि भक्त तो ज्यादा दयालु होते हैं भगवान से भी, क्योंकि भक्त वांछा कल्पतरु भी है। वो वैसे तो भगवान से सारे चीज तो भगवान से ही आता है, पर सारे भक्त उनकी भक्तों के माध्यम से ही हमें मिलता है। और आपने ये भी बताया कि जो जो भाव हमारे अंदर ज्यादा होता है, हम वही संसार को देना चाहते हैं। इसको भी आपने हमें जैसे बिजनेस की मैन की कथा से बताया, या गुब्बारे वाले की कथा से बताया कि वो चाहता है कि मेरा गुब्बारा हर किसी के पास हो। वैसे ही भक्त भी है। भक्त चाहता है कि संसार को प्रेम हो जाए भगवान से, सब भक्ति में आ जाए। तो हमारा भी यही भाव होना चाहिए, हमारे अंदर भी इस भाव को डेवलप करना चाहिए। और लास्ट में आपने ये बताया, भक्त का दुख दुख भक्त जो है उसका दुख का कारण यही है कि लोगों के पास भक्ति का अभाव है। तो जो कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, एक्चुअली उसके पास टाइम नहीं है, उसके पास प्रेम नहीं है भगवान के प्रति। तो भक्त इसलिए वो दुखी होता है, वो सबको चाहता है कि कृष्ण प्रेम करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास के लिए। सभी भक्तों को भी धन्यवाद इतना प्रेम से श्रवण करने के लिए। हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे एक बार, हरे कृष्ण महामंत्र। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम हरे राम। राम 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 राम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण।